एक बिजनेस ऑफर करने जा रहे हैं, आप किसी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करने जा रहे हैं। आप किसी को वही दे सकते हैं जो आपके पास है, जो आपके पास है नहीं वो आप किसी को दे नहीं सकते। अगर आपके अंदर इस बिजनेस को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको ये लगता है ये कंपनी गलत है, ये प्रोडक्ट सही नहीं है, अगर आपको कंपनी में विश्वास नहीं है, तो आप जब किसी को बिजनेस ऑफर करेंगे तो ये सब कुछ साथ में देंगे आप। और जब आप ये सब कुछ साथ में देंगे, कोई क्यों ज्वाइन करेगा और क्यों आपके साथ आएगा? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर जिसे इस कंपनी पे भरोसा नहीं है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है जिससे प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है जिससे बिजनेस प्लान पे भरोसा नहीं है, अगर किसी को ये लगता है ये बिजनेस काम नहीं करता है, अगर किसी को इस कंपनी के प्रोडक्ट, प्राइस, पॉलिसीज पे शक है, तो मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर को ये एडवाइस करूंगा कि वो किसी को भी इस बिजनेस में इनवाइट नहीं करे। कब तक इनवाइट ना करे? जब तक उसकी सारी शंकाएं दूर ना हो जाएं और जब तक उसको इस कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके, बिजनेस प्लान को लेके, इसकी पॉलिसीज को लेके सारे शक शुबाएं दूर ना हो जाएं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे पहले खुद पे काम करना चाहिए और तब तक किसी को इनवाइट नहीं करना चाहिए जब तक उसे पूरा कॉन्फिडेंस इस बिजनेस में ना हो। इसके लिए आप कंपनी के सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करो, अपलाइन से मिलो, कंपनी की वेबसाइट देखो, प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल करो, एक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करो, बार बार अटेंड करो और तब तक करो जब तक आपका आखिरी सवाल इस कंपनी और प्रोडक्ट को लेकर बचाओ। और अगर खुदा ना खास्ता आपकी शंकाएं दूर ना हो तो बेटर आप इस बिजनेस को छोड़ दो। 30 डे रिफंड पॉलिसी का इस्तेमाल करो, पैसे लो और इस बिजनेस को मत करो, मगर इस आधे अधूरे विश्वास के साथ किसी को इस बिजनेस में इनवाइट मत करो। क्योंकि जब आपको भरोसा नहीं है आप अपनी ज़िंदगियां बदल सकते हैं तो आप किसी और की भी नहीं बदल सकते। और जब आप किसी और की ज़िंदगियां नहीं बदल सकते तो अगर आप किसी को इस बिजनेस में इनवाइट कर रहे हैं तो ये एक अनएथिकल बात है, ये गलत बात है, आपको नहीं इनवाइट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं सभी लोग स्टेज पे आके गाना गाएं, दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। आप कोई और बिजनेस करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस बिजनेस में किसी और को इनवाइट करने से पहले आप खुद एक मास्टर कॉपी बने, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था। इस बिजनेस में किसी को इनवाइट करने से पहले एक सवाल लिखें, एक वाइट कॉपी के ऊपर, एक प्लेन कागज के ऊपर एक सवाल लिखें कि जो व्यक्ति इस बिजनेस में आता है उसको इस बिजनेस से क्या क्या मिल सकता है, और वो सब चीजें लिखें कि उसे क्या क्या मिलता है। और फिर एक और सवाल पूछें कि जो ये लिखा हुआ है कि हाँ ये मिल सकता है, क्या आपको मिल गया? और अगर आपका आंसर हो हाँ, उसके बाद आप किसी को इनवाइट करिएगा। तो पहले ये देखते हैं कि इस बिजनेस में आपको क्या क्या मिलता है। देखें, लिस्ट बनाएं कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी से क्या क्या मिलने वाला है। पहला पॉइंट, इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं? 0, कुछ भी नहीं देना पड़ता। सिर्फ आप एक फॉर्म भरते हैं और आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। क्लियर है? हाँ, बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको स्टॉक खरीदना पड़ता है, माल खरीदना पड़ता है, क्योंकि वो आप बेचेंगे तो आप पैसे कमाएंगे। और उस स्टॉक पे भी 30 डे की रिफंड पॉलिसी है, यानी अगर आप उस स्टॉक को नहीं बेच पाते और आपको किसी वजह से लगता है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, पैसे वापस करो, घर जाओ। क्लियर? अब देखते हैं क्या क्या मिलता है। पहला, एक शानदार बिजनेस जिसमें असीमित आय की संभावना है। क्या ये सच है? कैसे हैं ये संभावनाएं? आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, बहुत सारी होम शॉप की फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। जितनी ज्यादा फ्रेंचाइजी खोलेंगे उतने ज्यादा कस्टमर, उतने ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। दूसरा, एक ऐसा बिजनेस जहां बहुत कम निवेश से शुरू कर सकते हैं। क्या ये सच है? इस बिजनेस में अगर आप अपनी होम शॉप में स्टॉक डालना चाहते हैं तो सिर्फ 10-15 हज़ार का स्टॉक डाल के आप काम शुरू कर सकते हैं। आज की डेट में 10-15 हज़ार रुपए से कोई काम शुरू होता है? बहुत ही रेयर। केले की रेडी लगानी हो तो इतने पैसे लग जाते हैं। 30 डे की रिफंड पॉलिसी, यानी कि इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। पूरे भारत में बिजनेस फैलाने की संभावना। क्या यह सच है? शानदार क्वालिटी के वाजिब दाम पर प्रोडक्ट, इस पे कोई शक?
अगर आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी है तो उसके लिए आप प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करें। जब खुद इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्ट पे भरोसा आता है तो फिर इस सवाल का आपको जवाब मिलेगा। कोई शैक्षिक योग्यता नहीं चाहिए। हाँ, आप अगर लिख पढ़ पाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कोई बाहरी शैक्षिक योग्यता नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी के ट्रेनिंग कार्यक्रम अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है। हम आपको A to Z सब कुछ सिखाएंगे, आप सीखने वाले होने चाहिए। क्लियर? सबके लिए समान अवसर, कोई शक? विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग, अलग अलग तरह की आपको यहाँ ट्रेनिंग मिलती है। कौन सी ट्रेनिंग? जैसे कि ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप क्या क्या सीखते हैं? ओरिएंटेशन में आपको कंपनी की पूरी जानकारी मिलेगी। हमारी कंपनी क्या है, कब शुरू हुई, कितनी बड़ी है, कौन लोग इस कंपनी को संभालते हैं, किस तरह के प्रोफेशनल इस कंपनी को देख रहे हैं, कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में, जो हमारा बिजनेस प्लान है जिससे आपको कमीशन मिलती है, वो कंप्लीट डिटेल में जानकारी आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिलती है। कंपनी के नियम विनियम, कंपनी के आदर्श, कंपनी के बारे में कानूनी जानकारी, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, पैन नंबर आदि के बारे में ट्रेनिंग, एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनने की ट्रेनिंग, कंपनी का सॉफ्टवेयर चलाने की ट्रेनिंग, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के अपनी डिटेल कैसे पता कर सकते हैं, कैसे ये सॉफ्टवेयर चलता है, कैसे ये आपके लिए यूज़फुल है, ये सारी ट्रेनिंग आपको इसमें मिलती है। हर तरह की रिपोर्ट बनानी सिखाई जाती है, कितना माल खरीदा, कितना बिका, कितना बचा, कितनी कमीशन आपने कमाई, कस्टमर का रिकॉर्ड कैसे रखा जाए, ये सारा कुछ आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सिखाया जाएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्या पहनना है, कैसे बात करनी है, कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, कैसे किसी कस्टमर से बात की जाती है, क्या बॉडी लैंग्वेज होगी, उसके क्या सवाल होंगे और उनके क्या उचित जवाब होंगे, ये सब आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिखाया जाता है। आत्मविश्वास, जो लोग अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते हैं, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरीके हैं कि वो यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। हमारे लीडरशिप प्रोग्राम इतने पावरफुल हैं कि लोग यहाँ पर आकर बड़े बड़े प्रेजेंटेशन लेते हैं, जिनकी प्रेजेंटेशन को हज़ारों लोग सुनते हैं। ये सब हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम और कंपनी के एजुकेशन सिस्टम का कमाल है। इसके अलावा पावर ऑफ टीम वर्क हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सक्सेस ओरिएंटेशन है, सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में एक व्यक्ति को आंतरिक रूप से कैसे सशक्त किया जाता है, ये वो प्रोग्राम है। इसमें मेडिटेशन है, आत्मिक शांति है। इस प्रोग्राम को करने के बाद आदमी के अपने पर्सनल जीवन में इतना बड़ा बदलाव आता है, उसके पारिवारिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, और आत्मिक शांति के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसके नज़रिए में बदलाव आता है, वो जीवन के हर पहलू को पॉजिटिव नज़रिए से देखना शुरू करता है, उसके घरेलू जीवन में बदलाव आता है। यानी ओवरऑल ये प्रोग्राम एक आदमी को नया जीवन प्रदान करता है। इसके अलावा हमारी कंपनी का CSR प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसमें हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कंप्यूटर शिक्षा वो भी मुफ्त में दे रहे हैं। इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ चलते हैं। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद जो व्यक्ति आज यहाँ, जो आप लोग आज यहाँ जुड़े हैं, इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आप लोगों में एक ऐसा बदलाव आता है कि खाली यहाँ नहीं, जीवन में किसी भी क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके काम आएंगे। तो जब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ आता है तो उसे ये सब कुछ मिलता है, बिजनेस के अलावा सब कुछ। हमारी ग्लेज कंपनी का एक मिशन है कि हमारी कंपनी का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर एक दीपक के समान हो, एक ऐसा दीपक जो जब जले तो अपने आसपास के सारे क्षेत्र में रोशनी फैलाए। तो हमारे यहाँ जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो कहीं से भी संबंध रखता हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी समाज के किसी भी हिस्से से संबंध रखता हो, हम खाली यहाँ बिजनेस करने के लिए नहीं हैं, हम परिवर्तन के लिए हैं। हम समाज की बेहतरी के लिए भी काम करना चाहते हैं और उस दिशा में ग्लेज लगातार अग्रसर है। आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे, पैसे कमाएंगे, आपका जीवन बेहतर होगा। अगर नहीं भी होंगे तो हमारे ट्रेनिंग कार्यक्रम इस तरह के हैं जो आपको लाइफ में हमेशा काम देंगे, हेल्प करेंगे।
तो आप सबसे पहले एक वाइट शीट पर, सफेद कागज पर ये सब कुछ लिखें कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को हमारे यहाँ क्या क्या मिलता है। और अगला सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या ये सब कुछ आपको मिल गया? अगर नहीं मिला तो इस पे काम करिए, सारे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए, और जब आपको खुद महसूस हो कि हाँ ये वो जगह है जिसने मेरी लाइफ को टच किया है, मुझे बदला है, उसके बाद आपके अंदर जो आत्मविश्वास आएगा, जो कॉन्फिडेंस आएगा, उस आत्मविश्वास की बल पर अगर आप किसी को भी बोलेंगे कि आइए मैं आपका जीवन बदलूं, लोग आपके पीछे पीछे चले आएंगे। क्योंकि उस समय आप जब बात कर रहे होंगे उसमें आत्मविश्वास होगा, सच्चाई होगी, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस होगा, और लोग ये पढ़ लेते हैं। आप जब किसी को अप्रोच करते हैं, जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास उसके साथ जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास अधूरा होगा, अगर आपका कॉन्फिडेंस अधूरा होगा, आप कितनी बातें बना लीजिए, लोग नहीं आएंगे। लोग आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस ढूंढ रहे होते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस हो तो आपके कहने पे लोग कहीं भी चलने को तैयार हो जाएंगे। तो पहले, इनविटेशन से पहले अपना आत्मविश्वास सशक्त करें, उसके बाद इनविटेशन की बात करें। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं कि इनवाइट करना कैसे है। सबसे पहले आपका नजरिया देने का होना चाहिए। अगर आपको यह विश्वास है कि आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो इस बिजनेस को किसी को देने का आपका नजरिया कैसा होगा? यू आर गोइंग टू चेंज द लाइफ ऑफ पीपल। आप लोगों की जिंदगी बदलने वाले हैं। कैसा नजरिया होना चाहिए? गिविंग के टेकिंग? गिविंग, नॉट टेकिंग। अगर आपको मालूम है कि आप इतने शानदार बिजनेस के स्वामी हैं, पहला पॉइंट, ऐसा बिजनेस आप किसे देना चाहेंगे? उन्हें जो आपके सबसे करीब हैं। अगर मुझे मालूम है कि ये बिजनेस लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, तो सबसे पहले मैं बिजनेस किसे देना चाहूँगा? मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को। इसीलिए हम ये कहते हैं कि सबसे पहले इस बिजनेस को सीखने के बाद अपनी फैमिली में इसको सिखाओ, अपने परिवार को इसमें जोड़ो, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपनी मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, सबसे पहले प्रेजेंटेशन उन्हें दो। उसके बाद किन्हें दें? जो आपकी हॉट मार्केट है, जो सबसे करीब हैं, फिर उनको इसमें इंट्रोड्यूस करो। उसके दो फायदे होते हैं। जब आप हॉट मार्केट को इंट्रोड्यूस करते हैं, पहली बात, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं। जब आप उन्हें कॉन्फिडेंस से सिर्फ इतना कह देंगे कि मैं कह रहा हूं ये बिजनेस बहुत शानदार है, मेरे साथ कर, वो आपसे दूसरी बात नहीं पूछेंगे। क्योंकि एक तो वो आपके करीब हैं, दूसरे वो आपकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। दूसरा फायदा हॉट मार्केट को इंट्रोड्यूस करने का ये होता है, जब आप अपनी हॉट मार्केट को इस बिजनेस में लाते हैं, हमारा बिजनेस एक टीम वर्क का है। अकेला काम करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एक ऐसे लोगों की एसोसिएशन में काम करते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, जिन पे आप भरोसा करते हैं, जो आप पे भरोसा करते हैं, एक दोस्ती का माहौल होता है, तो एक बहुत कमाल का टीम वर्क बनता है। और इस बिजनेस में सक्सेस के लिए, सफलता के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, सरबजीत इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो सबसे पहले मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। मेरे सगे ब्रदर ने मुझको ज्वाइन किया था। एम आई राइट? तो मेरी जो खुद की अपनी 4 डायरेक्ट लाइन थी, उनमें से 2 मेरे, एक मेरा कजन था, एक मेरा रियल ब्रदर था, एक मेरा बेस्ट फ्रेंड सरबजीत था, एक मेरा बेस्ट फ्रेंड संजय वर्मा था लुधियाना से। ये सब मेरी डाउनलाइन थे। तो ये सब मेरी हॉट मार्केट थे। दे आर नॉट माई वार्म एंड कोल्ड मार्केट। और आज तक साथ हैं, 11 साल हो गए। तो सबसे पहले आप हॉट मार्केट को इंट्रोड्यूस करते हैं। हॉट मार्केट के साथ टीम वर्क बनता है। उसके बाद तीसरा फायदा हॉट मार्केट को इंट्रोड्यूस करने का ये होता है कि आपका एग्जाम्पल सेट हो जाता है। उसके बाद वार्म मार्केट आपका कॉन्फिडेंस देखती है, तो कई बार आपसे ये भी पूछ लेती है कि आपने अब तक क्या किया। 4 लोग आपके साथ बिजनेस शुरू कर चुके होते हैं। जैसे रेक्रॉक ने पहली 18 फ्रेंचाइजी खोली थी, तो उसके बाद लोग अपने आप आने लग गए थे। तो वार्म मार्केट के लोग अपने आप आने लग जाते हैं फिर आपके पास, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आप सक्सेस ले चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, बता चुके हैं कि फ्रेंचाइजी कैसे चलती है। तो फिर उसके बाद वार्म मार्केट वाले अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। मतलब उनको ढूंढना मुश्किल नहीं होता, उन्हें जवाब देने मुश्किल नहीं होते। फिर उसके बाद कोल्ड मार्केट वाले तो पूछ पूछ के आ जाते हैं, इतना सारा कर लिया, अरे भाई हमें भी ज्वाइन करा दो। एम आई राइट?
समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो फिर भी मैं आपको तरीका बताता हूं कि कैसे आपको लोगों को इनवाइट करना चाहिए, स्पेशली वार्म मार्केट वाले लोगों को। हॉट मार्केट वालों को तो आप कुछ भी कह के बोल सकते हैं, सीधी सीधी बात भी कर सकते हैं, लेकिन वार्म मार्केट के लिए कई बार आपको थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूं। जब आपको अप्रोच करना है तो सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम में एक आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस और एक आपकी इंटरनल पावर। एक्सटर्नल अपीयरेंस में आपका ड्रेस कोड आता है। जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको अपने अंदर थोड़े से बदलाव करने चाहिए। कैसे बदलाव? आपके कपड़े, आपके जूते, आपके बाल, आपकी शेव, आपका खुद को रखने का तरीका बेटर होना चाहिए। अगर आप शेव करते हैं तो क्लीन शेव करिए। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी को मेंटेन रखिए। अगर आप जो आपके बाल हैं वो फॉर्मल कटे होने चाहिए और अच्छे से हमेशा बहे होने चाहिए। अगर आप पैंट एंड शर्ट पहनते हैं तो शर्ट फॉर्मल होनी चाहिए, पैंट फॉर्मल होनी चाहिए, अच्छे से प्रेस होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, जूते पॉलिश होने चाहिए। ठीक, खुद को थोड़ा परफ्यूम लगा के रखना चाहिए, मुंह में माउथ फ्रेशनर होना चाहिए, ताकि जो लोग आपसे अब मिल रहे हैं उन्हें एक बदलाव नज़र आए आप में। उसके अलावा आपके अंदर एक आंतरिक चेंज भी आना चाहिए। शिष्टाचार बढ़ना चाहिए, गाली गलौच बंद होनी चाहिए, दूसरों को तहजीब से बात करनी चाहिए, हर एक को काम के लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए, आवाज़ में नम्रता